पुण्डरीकाक्षा क्षमाह्याभ्यान्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षो पुनादो हस्ते सर्वपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनीरदामा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धर्मेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने कौस्तुभा नासा केवलमुक्तिकङ्कणतले वेणुगणे कङ्कण सर्वाङ्गे हरिचन्दन हरे सामने तो नहीं आ रहा, कितने लोग आओ, नहीं समझ आ रहा। कथा यहाँ चल रही है कि वहाँ चल रही है कथा, ठीक समझ नहीं आ रहा। संगीत ले आकर बताता कैसे करते हैं।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं नश्यतन्मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्धशृङ्गानां रसानामुच्छन्दसमापि मङ्गलानां चक्रतरो वन्दे वाणी विनायको। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नावाये मुनिमातमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिवक्त भगवन्त गुरु जगीर हनुमान जन के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे व्रजप्रियं कृष्णे गोपत्याय वन्दे कृष्णं प्रदासुतं। हे राम परशोत्तमा नरहरे नारायण केशव माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिमन्युं धर्मस्य तदात्मनं सृजामः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ जहां जहां धर्म पर हानि होती है वहां पर मैं स्वयं अवतरित होकर और धर्म की ध्वजा फहराकर और पाप का नाश करके उस भूमि से प्रस्थान करता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनुचित व्यवहारों का और उचित व्यवहारों का स्मरण कराते हैं और स्मरण कराते समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विद्याओं का स्मरण कराया। बोले हे पार्थ यदि आप
इस संसार के धर्मों का पालन करते हैं तो भी एक भक्ति बन जाती है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं यदि हमारे घर में अतिथि आता है वह भगवान रूप होता है, भगवान समान होता है। कैसे? अतिथि देवो भवा। अतिथि कैसा भी हो, उसके व्यवहार कैसे भी हो, पर हमें वह अतिथि भगवान के समान है। क्यों? यह भागवत कहती है अतिथि देवो भवा। अतिथि देवों के समान होता है और जो इस प्रकार मानते हैं वह हर कार्यों में सफल रहते हैं। तो भागवत में आगे चलते हुए श्री राम संकीर्तन को लेते हुए हम आपको भागवत की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राधे। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता
समान होता है, देव रूपी होता है। यदि इस प्रकार हम मानते हैं तो हमें वह अतिथि देवों के समान वरदान भी दे जाता है। अतिथि कैसा भी हो, परंतु उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि को यदि हम भगवान मानते हैं, उसे भोजन पान कराते हैं, तो हम भगवान को भोजन कराते हैं। क्यों? जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई संभवता है कि भगवान हमारे यहाँ मोर मुकुट लगाकर ही आए, या धनुष बांध कर ही आए, या विष्णु बनकर ही आए? नहीं, किसी भी रूप में परमात्मा हमारे घर पहुंच सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, संसार में यदि मानव को श्रद्धा, धर्म और निष्काम भक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो लक्ष्मी नारायण उनके घर में उपस्थित हो जाते हैं। और जिसके घर में लक्ष्मी नारायण उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें किसी बात का भय और चिंता नहीं रहता। क्यों? पता कैसे लगता है कि भगवान हमारे घर आ गए हैं? जब हमारे घर में खुशियां आ जाती हैं, हम उसे आनंद कहते हैं। और जब आनंद घर में आ जाता है तो परमानंद घर में आ जाता है। क्यों? आनंद का उल्टा करो तो परमानंद है, और परमानंद का उल्टा करो तो आनंद है। तो जहां परमानंद है वहां सदा ही आनंद है। अतिथि देवो भव, यानी यदि कोई संत, ब्राह्मण, भिक्षुक हमारे घर पे आता है, हमें उसका अनादर या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें परमात्मा ने देने के लिए दिया है तो हम दे रहे हैं, उसे परमात्मा ने देने के लिए बनाया है तो वो देगा। यदि हम उसको अनादर करते हैं तो भगवान हमारा अनादर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली संतों को ही, ब्राह्मणों को ही या भक्तों को ही भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान तो किसी को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? ऐसा भी नहीं जैसे लोग कहते हैं माताएं हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकती। ऐसा वर्जित तो नहीं है, परंतु ऐसा वर्जित है जब वो अशुद्धि में होती है तब उन्हें हनुमान जी का 40 पूजन नहीं करना चाहिए। और वह माताएं कभी हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकती, बाकी उनका 40 कर सकती हैं, उनसे अनुरोध कर सकती हैं, वो भी किसी माता से ही पैदा है। तो सभी विप्र भाइयों से अनुरोध है कि नारी निंदा न कीजिए, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजत है, ध्रुव प्रहलाद समान। ये सृष्टि हमारी माताओं से ही चलती है। हमारे घर का केंद्र हमारी माएं होती हैं। जैसे हमारे भारत का केंद्र दिल्ली है, वहां से सारे कार्य निकलते हैं, ऐसे ही हमारे घर से जो केंद्र है हमारी माँ और माताएं हैं। जैसे बच्चों को चिंचिड़िया दे देती हैं, वैसे बच्चे पढ़ जाते हैं। तो उस माता को हम कहते हैं, जिस माता ने अपने पुत्र को मर्यादा बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, उस माता ने बहुत बड़ी भक्ति कर ली। बोलो जय श्री राम। तो तात्पर्य माताओं से अनुरोध है कि बच्चों को सीख ईर्ष्या की ना दें, स्वतंत्रता की दें, शांति की दें। क्यों? गज धन, बाज धन और धन रतन खदान, पर जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस व्यक्ति के यहाँ शांति होती है,
उसके समान धन किसी व्यक्ति को नहीं होता है। क्यों? जिस व्यक्ति को धन कमाने की लालसा बढ़ जाती है उसे शांति कभी होती ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। परंतु जिस व्यक्ति को शांति हो जाती है मां लक्ष्मी उसके घर में स्वयं ही विराजमान हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। तो जीवन में भगवान किसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार होते हैं? न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर किस बात पर प्रसन्न हो? क्यों? एक बार हाथी और हुआ, 1000 वर्ष युद्ध चला और हाथी ने पुकारा, हे प्रभु, हे नारायण, हमें बचाइए। और जैसे ही नारायण आए और मगरमच्छ का उद्धार करते और गज ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको स्मरण किया पर आपने उद्धार मगरमच्छ का कर दिया। बोले सत्य है। बोले प्रभु ऐसा क्यों? पुकारे वक्त और निशाचरों का पहले ही उद्धार हो जाए। बोले ये सत्य है। बोले प्रभु असत्य क्या है? बोले इस बात में असत्य कुछ भी नहीं है। बोलो राधे राधे, जो है सब सत्य सत्य ही है। क्या है? बोले आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु आप मेरे भक्त हैं और आपके चरण पकड़कर जो भी निशाचर जाएगा उसका उद्धार ही होगा। बोलो जय श्री राम। तो मेरे भक्तों के जो चरणों को पकड़ता है, मैं अपने चरणों को पकड़ने वालों से पहले अपने भक्तों के चरण पकड़ने वालों का उद्धार कर देता हूं। क्यों?
संत वचन रहेंगे नीके, मोर वचन चाहे हो जाए फीके। मेरे वचन फीके हो जाए पर मेरे भक्तों के वचन फीके में नहीं होने दे सकता, कतई नहीं होने दे सकता। और इस प्रकार सुखदेव जी पारीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जो बंधन होता है, प्रेम होता है, अटूट बंधन जिसे कहते हैं। अटूट किसे कहते हैं? जो प्रेम से ही अधिक हो जाए उसे हम अटूट बंधन कहते हैं। तो अटूट बंधन किसे होता है? अटूट बंधन जिस प्रकार भक्त को भगवान से हो जाता है, पुत्र को पिता से हो जाता है, माता से हो जाता है, किसी गैर मित्र से हो जाता है, किसी प्रेमी से हो जाता है। पर जिससे भी अटूट बंधन हो जाता है, अटूट प्रेम हो जाता है, वह सारा जीवन याद आता है। जैसे किसी भक्त को भगवान से हो जाता है, उसे हर क्षण बस राम दिखाई देते हैं, हर समय राम दिखाई देते हैं। तो माताओं से कहना है, आप लोगों की जो श्रेष्ठ भक्ति है वह आप लोगों को ज्ञात कराता हूं। और ध्यान रखना, उस भक्ति को जो माताएं करेंगी वह सती को और सती पद को प्राप्त करेंगे। वह धर्म क्या है? स्पष्ट जो माताएं रामायण करती हों, तो रामायण में स्पष्ट दिया है माताओं की भक्ति के लिए। क्या? पार्वती जी से नारद जी ने पूछा, माता आज आप किस पूजन के लिए जा रही हैं? तो बोली, सुनो, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। सती पार्वती जी बताती हैं कि नारी धर्म क्या है? नारी धर्म पहले अपना पति पूजन करना, पति की आज्ञा पालन करना, पति की अनुमति मानना, यह माताओं का श्रेष्ठ धर्म है। और आजकल माताएं भगवान के धर्म को मानती हैं, परंतु घर पे यदि पति देव कहते हैं जल गरम कर दो, बोलती हम कातक नहाने के लिए लेट हो जाएंगे, बोलो जय श्री राम। माताओं को ये अनुचित नहीं लगता कि हम कातक नहाने के लिए नहीं लेट हो रहे, हम अपनी सेवा से लेट हो रहे हैं। और अनुरोध है, आग्रह है सभी माताओं से,
अपने पति को जगाना कैसे चाहिए, आज तक किसी माता को नहीं होगा पता। क्यों किसी के गुरु ने बताया ही नहीं होगा? बोलो जय श्री राधे। अपने पति को जब सोते समय जगाते हैं तो कमर से ऊपर हाथ नहीं लगाते, नहीं गौर भी नर्क में जाते हैं। जो माताएं अपने पति को कमर से ऊपर हाथ लगाकर जगाती हैं वह 27वें नर्क में जाती हैं। और जो माताएं कमर से नीचे अपने पति को पांव से इशारा करके और जगा के और उनके ब्रह्म मुहूर्त में पांव स्पर्श करती हैं चरण, उन्हें एक भक्ति का पुरस्कार भगवान श्री नारायण प्रदान कर देते हैं उस ब्रह्म मुहूर्त। तो इस प्रकार से अपने पति को जगाना चाहिए। आजकल तो सिर्फ ही जगा देते हैं, बोलो जय श्री राधे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी माता को सती बनना है, सती का पद प्राप्त करना है, संसार में कुछ नाम कमाना है, तो अपने धर्म को श्रेष्ठ बना के रखें, अपने बालकों को श्रेष्ठ बना के रखें। हमारा बालक जहाँ भी जाए, जिस प्रकार जैसे कहते हैं औरों को शीतल करे और आप शीतल हो, हमारा पुत्र जहाँ भी जाए कितनी भी लड़ाई हो पर वहाँ पर सुलौता बना राम या कृष्ण जैसा। पर यदि हमें राम पैदा करना है तो हमें कौशल्या बनना पड़ेगा, पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। कृष्ण पैदा करना है, माँ को देवकी यशोदा बनना पड़ेगा। वसुदेव नंद बाबा पिता को बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुत्र कृष्ण चाहिए और माँ राधे राधे, ऐसा है। जिसकी माँ गाली देती है निश्चित उसके पुत्र गाली देंगे, पुत्री गाली देंगे। जिसके पिता गाली देते हैं उनके पुत्र गाली देंगे। क्यों? पहली पढ़ाई घर से होती है। अभी मंटू जी ने 6 दरवाजे तोड़ना पेट में ही, गर्भ में ही सीख लिया था। माँ में वो शक्ति होती है, अपने पुत्र को मिट्टी में मिला सकती है और अपने पुत्र को आसमान की सैर करा सकती है। वो शक्ति माँ में होती है। तो जीवन में माताओं की जो भक्ति है, पति सेवा और परिवार स्वतंत्र चलाना, उनको इससे बड़ी भक्ति कोई भक्ति शास्त्र में नहीं बताई। क्यों? जिस माता को सती का पद प्राप्त करना है तो भोर भोर पति पावन मेवा, भोर भोर पति पावन मेवा, अपने पति को चरणों से जगाकर और उनके चरणों का स्पर्श करती हैं, उन पर लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे, उन्हें अनुमानित वरदान देते हैं। उनके घर में संपत्ति इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी सीमा ही नहीं रहती है। बोलो जय श्री राधे। क्यों? भगवान की भक्ति से क्या होता है?
भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? जो पिता जो माता भगवान से स्नेह रखते हैं उनके पुत्र सदा ही कामयाब होते हैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? शास्त्र कहता है और श्रीमद् भागवत कहती है और श्री रामचरित कहती है। रामचरित तो आप लोग भी पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो रामचरित क्या कहती है? पढ़हि पुत्र पिता के उनके पुत्रों को परमात्मा ऑटोमेटिक बुद्धि विद्या प्रदान करता है, लक्ष्मी प्रदान करता है। और जिनके में माता पिता धर्म की कंजूसी करते हैं, परमात्मा उनके पुत्रों को देने में भी बहुत कंजूसी कर देता है। बोलो जय श्री राम। अब लोग कहते हैं हमारा लड़का जो भी काम करता है सब महाराज जी सब काम बिगड़ते जाते हैं। तो क्या कहें, कभी आप नहीं सुधरे तो आपके लड़के के काम कहां से सुधर जाएंगे। बोलो जय श्री राम। जब हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं मन की तरंग मार ले वश हो गया भजन। मन की तरंग मार ले वश हो गया भजन। अपने को जो सुधार ले सो हो गया भजन। और बिगड़े को जो संभाल ले सो हो गया भजन। तीनों बातें एक समान है। हम संसार को सुधारने जाते हैं लेकिन हम आप ही नहीं सुधर पाते हैं। कभी कोई चली जाए हम लोगों को कहते हैं वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, हम कैसा करते हैं पता ही नहीं। तो जीवन में मानव जाति को सबसे प्रिय क्या होता है? आप लोग बताएंगे सबसे प्रिय मानव जाति को क्या होता है? पाप। पाप से प्रिय किसी को भी नहीं कुछ होता है। अभी 10 रुपए चढ़ाएंगे जाके रास्ते में हम अभी गए थे 10 रुपए आरती में चढ़ा है। 100 रुपए का धर्म करेंगे अभी हम गए थे वहां पर 100 रुपए चढ़ा के आ गए। पर पाप जो किया वो किसी को नहीं बताएंगे कि हमने आज पाप क्या किया। बोलो जय श्री राम। बड़ा संभाल के रखते हैं पाप को। इतना प्रिय होता है किसी को बताना ही नहीं चाहते पाप को। बोलो जय श्री राम। तो जीवन में उस पाप को प्रिय मत बनाइए, परमात्मा को प्रिय बनाइए। अच्छी वस्तुओं को रखिए संभाल के। यदि हमने किसी की बिगड़े कार्य को संभाल लिया तो हमने परमात्मा से भक्ति प्राप्त कर। तो जीवन में हर व्यक्ति को हर मानव को भगवान का संकीर्तन राम भजन बच्चों से घर में कराना चाहिए। आरती पूजन चालीसा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्यों? आप लोग कहते हैं हमारा बच्चा बीमार हो जाता है।
भगवान ठीक कर देंगे? कभी भगवान से स्नेह नहीं करते, ठीक क्यों नहीं कर देंगे? क्या डॉक्टर ठीक कर देंगे? भगवान ठीक नहीं करेंगे? तो बोले जय श्री राम। जिसे भगवान ठीक कर देता है उसे डॉक्टर क्या ठीक करेंगे? तो जीवन में जैसे कोई बालक गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी करता है, तो उसे रामायण की एक चौपाई करनी चाहिए। सारे दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, गारंटी देता हूं इस बात की। यदि उस चौपाई को 5 बार करके वो गाड़ी पे बैठता है। पर चौपाई कौन सी है? आप सभी लोग ध्यान रखें, उसमें शरीर की पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं। भौतिक ताबा और राम राज काहू ही नहीं व्यापार। इस चौपाई को करने से हमारे शरीर में पीड़ा, कष्ट या कोई हमें दुश्मनी से कोई हथियार चला दे, तब भी उसके हथियारों का वार हम पर नहीं होगा। यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, पर हम यह सब कार्य करते ही नहीं। दोष भगवान को दे देते हैं। बिगड़ गया तो भगवान का है और सुधर गया तो हमारा है। बिगड़ गया तो महाराज जी हमारा तो पूरे का पूरा भगवान ने बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं, जब हम परमात्मा से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, नहीं आना चाहिए। क्यों? माताओं के हाथों में रजोगुण होता है। रजोगुण मतलब भोजन बनाने का मंत्र। यदि माताएं भगवान का, देवी जानकी का, राधिका जी का नाम लेके भोजन बनाए, उसमें मसाला भी कम डाले, पर वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हो जाए। जो माताएं भोजन का पहला भोजन भोग भगवान को लगाती हैं, जैसे दाल का भोग लगाया, चावल का भोग लगाया, रोटी का भोग लगाया, तो भोग लगा के वह दाल में डाल देते हैं, चावल में डाल देते हैं, रोटी में रख देते हैं, और 2 रोटी गौ माता को खिलाते हैं। और गौ माता को जब हम रोटी खिलाते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है भोग का। और भोग का जो प्रसाद हमारे बच्चे और हम खाते हैं, कभी बीमार हो ही नहीं सकते। बोलो जय श्री राम। क्यों? हम रोटी खाए नहीं रहे, हम रोज भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हम और हमारे बच्चे। तो हर माता को अपने घर में ठाकुर जी के लिए भोग लगाना चाहिए। यदि हमारा एक पुत्र है तो हमें 2 पुत्र समझना चाहिए, एक ठाकुर जी को और एक हम अपने पुत्र को। और दोनों पुत्रों की परवरिश बराबर ही करनी चाहिए। हम अपने पुत्र को वस्त्र लेने जाते हैं तो ठाकुर जी को वस्त्र लाने चाहिए। हम अपने वस्त्र को कोई सुंदर चीज खिलाते हैं तो हमें ठाकुर जी को वस्त्र। क्यों? यदि कहा गया ना, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा। यदि हम परमात्मा को पुत्र मान लेते हैं तो परमात्मा हमें माता पिता बनाता है। यदि हम परमात्मा को सखा मान लेते हैं तो परमात्मा हमें सखा मान लेता है।
यदि परमात्मा को हम पिता मान लेते हैं तो परमात्मा हमें पुत्र मान लेता है। जो भी रिश्ता परमात्मा से रखता है और परमात्मा एक समय उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर आ जाता है। कैसे? एक समय द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उनके पांचों पति माता पिता नीचे सिर डाल के बैठे हुए हैं और दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी जी का चीर हरण करता है, उन्हें नग्न करना चाहता है। पर द्रौपदी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का स्नेह से याद किया और कहा, हे कृष्ण आज मेरी लाज को बचाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय द्रौपदी जी की आकर कैसे लाज बचाई, स्वयं आकर वस्त्र बन गए। बोलो वस्त्र भगवान श्री कृष्ण आकर द्रौपदी जी की साड़ी बन गए। जितनी साड़ी दुशासन खींचता है पर साड़ी घटती नहीं है। तो वहां पर एक कवि ने कहा है कि हे द्रौपदी जी, आप नारी हैं या साड़ी है? आप नारी हैं या साड़ी है? साड़ी है या नारी है? ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो द्रौपदी जी बोली, ना हम साड़ी हैं ना नारी है, ना नारी है ना साड़ी है, बस कृपा मेरे परमात्मा की है। और जैसे ही दुशासन खींचता जाता है, खींचता, जिसमें हजारों हाथियों का बल उसकी भुजाओं में है, पर भुजाएं सारी खींचते खींचते थक गई, हस्तिनापुर महल भर गया, पर साड़ी घटी नहीं। क्यों? स्वयं भगवान वस्त्र बन गए, साड़ी बन गए। इसलिए भक्तों से अनुरोध निवेदन है, कभी कपड़ों को पैरों से मत हटाया करो। जैसे पहनने वाले कपड़े हैं हम लोग पैरों से हटा देते हैं नहाने के बाद, नहीं, वो वस्त्र भगवान है, वो हमारी लाज बचाने वाले। यदि हमारे शरीर पे कपड़ा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर की लाज नहीं रहेगी। इसलिए हम वस्त्रों को पैरों से नहीं हटाते। तो जीवन में हर माता को सत्य, सनातन धर्म, ये सब माता से उत्पन्न होता है। जो माता अपने पुत्रों को सहज सरल बना देती है, उनके पुत्र सदा ही चंद्रमा के जैसे ठंडे रहते हैं और सदा ही चमकते रहते हैं। तो माताओं से अनुरोध है, उनकी पहली भक्ति क्या है? उनकी पहली भक्ति है अपने परिवार को सुंदर बनाना, अपने पति का पूजन करना, पति की आज्ञा पालन करना। इससे बड़ा धर्म नारी जाति को दूसरा भागवत पुराण या किसी भी शास्त्र में नहीं बताया, कहीं नहीं बताया, कदापि नहीं बताया। तो जो माताएं अपने परिवार और पति पूजन करती हैं, इसके बाद जो समय निकालती हैं कथा का, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो तात्पर्य सदा ही माताओं से कहना है कि जब भी पुत्र को सिखाएं प्रेम, अटूट प्रेम करना सिखाएं परमात्मा से। जब हमारा पुत्र अटूट प्रेम कर लेता है, वह संसार को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, उसे कठिनाई नहीं पार कर लेता है। जैसे हमें भवसागर पार करना है ना, जब वहां बैतरनी नदी आती है, जैसा हम कर्म करते हैं वह वैसा वहां हमें फल प्राप्त होता है। बैतरनी नदी कैसी होती है? जो भक्तगण होते हैं उन्हें देवता लोग नाव लेकर आते हैं और उसमें से पार करा देते हैं। जो संत अदाय घट भक्त होते हैं उन्हें गौ माता अपनी पूछ पकड़ा देती है। पर जो पापी होते हैं
उन्हें बैतरणी नदी के गर्म खून में गर्म खून और उसमें पापी को पटक दिया जाता है, जहां पर खून उबलता है और उस पुरुष स्त्री को वहां पर दंड दिया जाता है। और अनेकों प्रकार के जीव जंतु हमें जिंदा में वहां खाते हैं, जिस प्रकार अभी देखने को प्राप्त होता है, जैसे मेढक को सांप निकल जाता है, उसे कितना कष्ट होता है जिंदा में जब उसे कोई खा रहा होता है। तो जीवन में यदि हमारे हाथ से अतार भूल से पाप होते हैं तो हमें धर्म भी करना चाहिए। क्यों? सदा रामायण चालीसा हमें अपने पुत्र पुत्रियों को सिखाना चाहिए। देवी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, इस प्रकार के जब हम अपने पुत्रों को पिलाते हैं, क्यों? हनुमान चालीसा पढ़ने से जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरीसा। जब हम कोई धर्म करते हैं तो एक हाथ में 2 बूंद जल को लेके संकल्प करते और सत्यवादी बन जाते कि आज हम संकल्प ले रहे, झूठ नहीं बोलेंगे। पर चालीसा में स्वयं भगवान शंकर जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरीसा। भगवान शंकर इसके साक्षी है। जिसका पुत्र पुत्री हनुमान चालीसा करती है उसका भारत में नाम जागृत होकर ही रहेगा। बोलो जय श्री राम। तो रामायण पढ़ने से क्या होता है? हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज
पुत्र संभव जी उसे माँ लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली अपने पुत्र समझकर उसे सभी वर प्राप्त कर देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है हमारा पुत्र यदि पढ़ता है तो क्या बन जाए, पर बगैर पढ़े भी विद्वान बन जाते हैं भक्ति से। कैसे? आष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, विद्वावान गुणी अति चातुर। ये हनुमान जी की चौपाई है। पर हनुमान जी को कभी किसी ने पढ़ते सुना है? किसी स्कूल में उनका दाखिला हुआ है? किसी गुरु ने उन्हें पढ़ाया है? नहीं, वो सिर्फ राम नाम पढ़े हैं। उन्होंने कहा हमारा स्कूल राम है, हमारी पाठशाला राम है, हमारी दीक्षा राम है, हमारी परीक्षा राम है। जब सब कुछ ही राम है तो अब डरने का या बिगड़ने का क्या काम है? बोलो। तो राम की अटूट भक्ति करने से हनुमान जी ने बगैर पढ़े ही अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त किया। और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि हैं, जो किसी देवता के पास इकट्ठी नहीं है। तो यह भक्ति से प्राप्त हो जाता है। क्यों? जिस व्यक्ति ने अक्षय तप किया है, अक्षय तप क्या है? अपने गुरु को दान करना। हर अमावस पूर्णिमा को हमारे घर से अन्नदान जाना चाहिए और पैसे पुत्र दान जाना चाहिए। पुत्र का चाहे वो 10 रुपए हो या किले चावल गेहूं हो, पर अमावस पूर्णिमा को हमारे घर से दान जाना चाहिए ब्राह्मण से। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं हमारी कमाई से 6वां हिस्सा हमारे भगवान का होता है। तो भगवान तो हमारे घर लेने नहीं आता, पर जो भगवान के वक्त हमारे घर लेने आते हैं, हमें वह राम का दान उनके राम के भक्तों को दान कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो इस प्रकार जो माताएं अपने हाथ से अन्नदान और लक्ष्मी दान करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव लक्ष्मी का वास हो जाता है और वह लक्ष्मी घटती नहीं। क्यों? इस संसार में अलग अलग प्रकार की संपत्ति है। पैसे, एक तो होती है माया। माया कौन होती है? जिसे हम जायदाद बोलते हैं। बोलते वो बड़ा जायदाद वाला है। जायदाद उसको प्यार से बोलिए, जा 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 जा। युक्ति कहीं नहीं है, वो तो आती है जायदाद, उसका नाम ही जायदाद। तो जायदाद मत कमाइए, संपत्ति कमाइए। संपत्ति जब आती है कभी घटती नहीं है, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। जायदाद नहीं, जायदाद तो बस समय की तरह है, जैसे कांटा चलता रहता है, रुकता है ही नहीं। ऐसे जायदाद नाम ही उसका बहुत सुंदर है, जा 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 जा। आती है जाती है, पर संपत्ति जब आती है तो फिर नहीं जाती। तो संपत्ति कमाइए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कीजिए। पर माँ लक्ष्मी विराजमान कब हो? आप लोग हाथ उठाइए। आप लोगों के पति को आमंत्रित नहीं किया जाए तो आप लोग आ जाएंगे, कदा भी नहीं आएंगे, मैं आती है। बोलो जय श्री राम। तो लक्ष्मी जी के पति को यदि हम याद नहीं करेंगे नारायण जी को, तो क्या आपके घर में लक्ष्मी आ जाएंगी? कभी नहीं आएंगे। बोलो जय श्री। वो भी कहते हैं हमारे पति के बगैर बेटा हम नहीं आ सकते। तो जब भी हम याद करें लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
जब हम लक्ष्मी और नारायण जी को याद करते हैं और जब हमारे घर में आनंद आ जाता है तो जान लेना कि परमानंद का आगमन हमारे घर में हो गया। जब जिसके घर में संपत्ति बढ़ जाए तो समझ लेना परमात्मा की कृपा हमारे घर पर हो गई। तो जीवन में जब परमात्मा की कृपा होती है तो कैसे होती है? लोग कहते हैं हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं। पागलों कृपा नहीं होती तो हम इंसान नहीं होते। मैडम धन से लोग नहीं, मैं तो लक्ष्मीपति हूं, मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और भाव में भक्त की भक्ति बढ़ी तो भक्त का भाव से बेड़ा पार है। क्यों? भक्त के अंदर भाव होना चाहिए। यदि परमात्मा को बुलाने का भाव है, हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, आंख बंद करके उन्हें भोजन कराते हैं, हम पंखा डुलाते हैं, तो ठाकुर जी निश्चित ही हमारे घर भोजन करने एक दिन जरूर आते हैं। क्यों? भाव परमात्मा भाव का सब पता। एक त्याग होता है परमात्मा। परमात्मा कहता है, देवी लक्ष्मी ने पूछा, बोले प्रभु सारे संसार में आपको भोग लगाते हैं, आप किसी का भोग पाते हैं, खाते हैं? बोले हाँ। बोले प्रभु मैं तो आपके चरण दबाती रहती, आप जाते तो कभी कहीं आएंगे। बोले देवी ये भी सत्य है। तो बोली कैसे खाते हैं आप? बोले सुनो, संत हमारे बाप हैं, संत हमारे पूत, और संत ना होते जगत में राधे राम निपूत। जिस घर में मेरे संत के भोजन हो जाते हैं तो समझ लेना वहां नारायण के भोजन हो जाते हैं। क्यों? मैं सदैव अपने संतों की जिह्वा पर बैठकर उस भोजन का स्वाद लेता हूं और भोजन मेरे संत पा लेते हैं। तो जिस घर में संत भोजन हो जाते हैं उस घर में समझ लेना लक्ष्मी नारायण के भोजन हो जाते हैं। तो जीवन में संत ब्राह्मणों को, गौ माता को खूब भोजन कराए, खूब अन्न खिलाए। जो माताएं इस प्रकार कर रही हैं उनके घर की समृद्धि, सुख, समृद्धि, शांति कभी घर से बाहर नहीं निकलती। और माताओं से कहना है, स्वभाव माताओं का गंगा जैसे होना चाहिए। कितने लोग जल के जाते हैं पर गंगा जी में जाके सब ठंडे हो जाते हैं। ऐसे हर माता को घर में गंगा बन के बैठे हुए, जो भी क्रोध से आता है घर में, और जब जैसे ही घर की सीढ़ी पार करता है और वो ठंडा पड़ जाए, उस माँ को हम गंगा कहते हैं। क्यों? गंगा जी में वो शीतलता है। जितनी भी अग्नि क्रोधित होकर उसमें जाएगी पर उसे वो ठंडा करते हैं। तो देवी गंगा किस लिए संसार में आए? हम संसार का भार का, पाप का, सबको तार लें। तो देवी गंगा जी के लिए स्मरण करते हुए हम देवी गंगा जी को स्मरण करते हैं। और सभी माताएं सुने, तेरी जय हो गंगा माई, 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 तेरी
सभी भक्तों से